फाइंड, यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं इनकी डिवाइड करनी है। तो पहला पार्ट है 7 डिवाइडेड बाय 3.5। जब भी आपकी डेसिमल्स की डिवीजन हो तो पहला काम ये है कि आप डेसिमल को रिमूव कर लें। तो मैंने 7 को एज इट इज ले लिया क्योंकि इसमें तो कोई डेसिमल है नहीं। डिवाइड का डिवाइड, 3.5 का डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 10 लग जाएगा क्योंकि पॉइंट के बाद एक नंबर है। डेसिमल हटते ही जो क्वेश्चन है वो आपका फ्रैक्शन फॉर्म का बन जाएगा। अब फ्रैक्शंस की डिवाइड हो रही है यहाँ पे, तो फ्रैक्शन की डिवाइड का रूल ये होता है कि पहला फ्रैक्शन एज इट इज लिख देते हैं और बीच में डिवाइड का मल्टीप्लाई बन जाता है और अगले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कि उल्टा हो जाता है। वही मैंने यहाँ पे किया है। 7 डिवाइड का मल्टीप्लाई, 30/10 का 10/, 35/10 का 10/35 हो गया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। अगर कुछ कट रहा है तो मैं काट लेता हूं पहले। 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35, ये मुझे कटते दिख रहे हैं ऊपर नीचे। तो यहाँ पे 10/5 हो गया। 10 और 5 भी कट रहे हैं, 10 को 5 से डिवाइड कर दूंगा तो ये 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर 2 आ गया। तो आगे ध्यान रखना, आप यही करना है, सबसे पहले डेसिमल हटाना है। सेकेंड पार्ट देखिए, 36 डिवाइडेड बाय 0.2। तो 36 तो एज इट इज रहेगा, डिवाइड का डिवाइड भी रहेगा। ये डेसिमल हटाएंगे तो ये 2/10 हो जाएगा क्योंकि पॉइंट के बाद एक नंबर है, इसलिए मैंने नीचे 1 के साथ एक 0 लगाया है। अब नेक्स्ट स्टेप में 36 एज इट इज, डिवाइड का मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका इनवर्स कर देंगे, ये हो जाएगा 10/2। अब कुछ कट रहा है तो काट लेते हैं। ऊपर नीचे मुझे दिख रहे हैं 2 और 36 दोनों 2 के टेबल में आते हैं। ये 2 1 जा 2 होता है और ये होता है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 18 आएगा। अब 18 को 10 से मल्टीप्लाई करते ही 180 आ जाएगा। इसका आंसर हो गया 180। आगे बढ़ते हैं, 3.25 डिवाइडेड बाय 0.5। दोनों में डेसिमल है, दोनों का डेसिमल हटाते हैं। तो 325 हटा लिया डेसिमल, पॉइंट के बाद 2 नंबर है ना, तो नीचे 1 के साथ 2 0 लगेंगे। डिवाइड का डिवाइड, यहाँ 5 बन जाएगा, पॉइंट के बाद 1 नंबर है तो नीचे 10 लग जाएगा। ये फ्रैक्शन फॉर्म में हो गया। अब इसको डिवाइड करते हैं तो 325 एज इट इज रहेगा, 100 एज इट इज रहेगा, डिवाइड का मल्टीप्लाई बन जाएगा और ये 5/10 10/5 बन जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। जो कुछ कट रहा है उसे काट लेते हैं पहले। तो ये पीछे 5 है, यहाँ पीछे 5 है, ये दोनों वैल्यूज 5 से डिवाइड हो जाएंगी, पक्की बात है। तो 5 1 जा तो हो गया 5, इसे 5 से डिवाइड कर लेता हूं मैं। 325 को 5 से डिवाइड करूं, 5 6 जा 30 हो गया, 2 आ गया, ऊपर से 5 उतरा और ये 5 5 जा 25 हो गया, 65 आ गया कटने के बाद। 10 और 100 आपस में कट रहे हैं, पीछे पीछे के एक 0 से एक 0 कट गया। ऊपर ऊपर ध्यान दें तो 65 मल्टीप्लाई 1 65 हो गया। नीचे 10 बचा है, मल्टीप्लाई 1 10 1 जा 10 हो गया। 65 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 6.5। क्योंकि नीचे एक 0 है ना, तो पीछे से एक अक्षर छोड़ के डेसिमल लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 30.94 इंटू 0.7। पहला काम है डेसिमल हटाना, 3094, पॉइंट के बाद 2 नंबर तो नीचे 1 और ये 2 0, डिवाइडेड पॉइंट के बाद एक नंबर है तो 7 ऊपर बन जाएगा, नीचे 10। अब 3094 और अपॉन 100, ये सेम टू सेम ऐसा ही रहेगा। आगे डिवाइड का मल्टीप्लाई बन जाएगा और ये उल्टा हो जाएगा, यानी 10/7। 10 और 100 मुझे कटते हुए दिख रहे हैं, एक 0 से एक 0 कट गया। अब 309 और 4, 3094 और यहाँ पे 7 है। मैं ट्राई करता हूँ कि क्या ये 7 से डिवाइड हो रहा है, करके देख लेता हूँ, हो सकता है पूरा हो रहा हो। तो 3094 को 7 से करूँ तो 7 4 जा 28 हो गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 9 आ गया, 7 4 जा 28 आ गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, 7 2 जा 14, पूरा डिवाइड हो गया है ये। यानी 7 1 जा 7, इसे 7 से जब डिवाइड करेंगे तो 442 आ गया। अब ऊपर 442 मल्टीप्लाई 1 तो 442 आ गया, नीचे 10 1 जा 10 आ गया। नीचे 10 है तो डेसिमल लग जाएगा एक अक्षर छोड़ के, यानी 442, पीछे से एक नंबर छोड़ के डेसिमल लग गया। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं।
फिफ्थ पार्ट 0.5 डिवाइडेड बाय 0.25, दोनों में डेसिमल है, दोनों का डेसिमल हटा लेते हैं। तो यहाँ 5 के नीचे 10 लग जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ 25 के नीचे 100 लग जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर है। अब 5/10 एज इट इज रहेगा, डिवाइड का मल्टीप्लाई बन जाएगा और ये पलट जाएगा 25/100, 100/25 हो जाएगा। अब 10 और 100 कट रहे हैं, एक 0 से एक 0 कट गया। 5 और 25 ऊपर नीचे कट रहे हैं आपस में, 5 1 5 होता है, 5 5 25 होता है। ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करूं तो 10 1 10 हो गया, नीचे 5 मल्टीप्लाई 1 5 हो गया। 10 को 5 से डिवाइड कर दूंगा तो ये 2 आ जाएगा, तो आंसर इसका आ गया है 2। इतना सिंपल सा था। 6th पार्ट देखिए, 7.75 डिवाइडेड बाय 0.25, दोनों में डेसिमल है, पहला काम है डेसिमल हटा लेना है। तो 775 हो जाएगा, पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो नीचे 1 और 2 0, डिवाइडेड बाय ऊपर 25 हो जाएगा, पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो 1 लगा के 2 0, फ्रैक्शन फॉर्म बन गई। अब 775/100 एज इट इज रहेगा, डिवाइड का मल्टीप्लाई बन जाएगा और 25/100 इनवर्स होके रेसिप्रोकल होके 100/25 हो जाएगा। अब इसमें काट लेते हैं जो चीज़ें कट रही हैं। 100 से तो 100 ही कट गया पूरा का पूरा, 100 1 100, 100 1 100, और यहाँ पे ये 25 और ये 775 है, तो पीछे 75 है ना, तो ये पूरी वैल्यू 25 से डिवाइड हो जाएगी। मैं कर लेता हूँ डिवाइड। तो 775 को 25 से करें तो 25 3 75 होता है, यहाँ 2 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया और 25 1 25 हो गया। यानी दोनों 25 1 25 और इसको 25 से डिवाइड किया तो 31 आ गया। तो इसका आंसर 31 मल्टीप्लाई 1 31 ही हो गया। नीचे तो ये 1 है, 1 1 1, वो लिखने की जरूरत नहीं है, आंसर इसका 31 है। आगे बढ़ते हैं। 76.5 डिवाइडेड बाय 0.15, डेसिमल हटाते हैं पहले, तो 765 हो जाएगा, पॉइंट के बाद 1 नंबर है तो नीचे 10 से डिवाइड होगा, डिवाइडेड बाय ये 15 बन जाएगा और पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो 1 के साथ में 2 0, यानी 100 से डिवाइड किया। अब 765/10 सेम टू सेम, डिवाइड का मल्टीप्लाई और ये उल्टा हो जाएगा, 100 ऊपर और 15 हो जाएगा नीचे। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। मल्टीप्लाई का क्वेश्चन बनते ही, फ्रैक्शन की जो मल्टीप्लिकेशन बनते ही उसके बाद क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाता है। 10 और 100 में पीछे का 0 पीछे के 0 से कट गया। यहाँ पे ये जो दोनों वैल्यूज है ये मुझे कटती हुई दिखाई दे रही हैं, ये पीछे 5 और यहाँ भी 5 है, तो मैं इसे 5 से ट्राई कर सकता हूँ, या पहले 10 और 15 को काट लेता हूँ मैं 5 से, वो ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ 5 3 15 हो गया और ये 5 2 10 हो गया। अब यहाँ पे 3 आ गया है, अब यहाँ 3 का रूल लगता मुझे दिख रहा है, 7 6 13, 13 और 5 18 होते हैं। जब डिजिट्स का सम 3 के टेबल में आता है तो वो 3 से डिवाइड हो जाता है, तो 365 3 से डिवाइड हो जाएगा। कर लेता हूँ मैं इसे, तो 3 2 6 हो गया 1 और ये 6 आ गया, 3 5 ये 15 हो गया, ये 1 आ गया, ये 5 आ गया, 3 5 ये 15 हो गया, यानी 3 1 3 और ये जब 3 से कटेगा तो 255 हो गया। अब नीचे तो 1 1 1 हो गया, ऊपर 255 मल्टीप्लाई 2, अब 255 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 5 10 और ये 1 10 और 11 और 4 और ये 5 510 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं 8th पार्ट। 37.8 डिवाइडेड बाय 1.4, तो सबसे पहला काम है डेसिमल हटाना, पॉइंट के बाद 1 नंबर है तो नीचे 1 0 लग जाएगा 1 के साथ में, डिवाइडेड बाय 1.4, डेसिमल हटेगा तो 14 बन गया और नीचे पॉइंट के बाद 1 नंबर है तो यहाँ पे भी 10 लगेगा। अब 378 एज इट इज रहेगा, 10 एज इट इज रहेगा, यहाँ डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये पलट जाएगा, ये 10/14 हो जाएगा। 10 से 10 पूरा कट रहा है, ये मैंने पूरा काट दिया। अभी ये जो दोनों नंबर है ये मुझे 2 से कटते दिख रहे हैं, क्योंकि पीछे 4 और यहाँ पे 8 है, तो 2 से तो ये पक्का कटेंगे। तो जब 2 से मैं इसे डिवाइड करूंगा तो 7 आएगा
और इसे 2 से डिवाइड करके देख लेता हूँ। 378 को 2 से करता हूँ। 2 1 जार 2, 1 17 हो गया। 2 8 जार 16 हो गया, ये 1 और ये 8 आ गया। 2 9 जार ये 18 हो गया, तो 189 आ गया। 189 और 189 1 जार 189। नीचे 7 मल्टीप्लाई 1, 7 1 जार 7। अब 189 और 7 आ रहा है, मैं ट्राई करता हूं कि 189 7 से पूरा डिवाइड होता है या नहीं। होगा तो कर देंगे। तो 189 को 7 से डिवाइड कर लेता हूं। 7 2 जार हो गया है 14, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 9 आ गया, और 7 7 जार 49। तो ये पूरा ही डिवाइड हो गया। 189 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ गया है 27। तो ये इसका आंसर हुआ। इसके बाद है 9th पार्ट। तो 9th पार्ट यहां पे करते हैं। ये 9th पार्ट के लिए है 2.73 डिवाइडेड बाय 1.3। पॉइंट हटाते हैं तो 273 ऊपर हो जाएगा और नीचे 100 होगा। क्यों? पॉइंट के बाद 2 नंबर है। डिवाइडेड बाय, ऊपर पॉइंट हटाएंगे तो 13 हो जाएगा, नीचे 10 हो जाएगा। अब 273 डिवाइडेड बाय 100 सेम एज इट इज रहेगा। यहां डिवाइड का मल्टीप्लाई और ये पलट जाएगा 10/13। 10 और 100 कट गए आपस में, 10 1 जार 10 और ये 10 10 जार 100। अब 273 और 13 ये मुझे कटता हुआ दिखाई दे रहा है, ये 13 से कट जाएगा। 273 को 13 से डिवाइड करूंगा तो 13 2 जार 26 होता है। यहाँ 1 आ गया, यहाँ 3 आ गया, 13 1 जार 13 हो गया, पूरा चला गया ना। तो 13 1 जार 13 और 13 21 जार, यहाँ कट के ये 21 आ गया। तो 21 आ गया इंटू 1, ऊपर 21 1 जार 21 हो गया और नीचे 10 1 जार 10 हो गया। अब नीचे 10 है तो डेसिमल जरूर लगेगा, 10 से इसे डिवाइड करेंगे तो पीछे से एक नंबर छोड़कर पॉइंट लग जाएगा। इसका आंसर हो गया है 2.1। इस तरह के ये क्वेश्चंस हैं। डेसिमल्स की जब डिवीजन हो तो सबसे पहली बात याद रखना, डेसिमल हटा लेना। एक में हो चाहे दोनों में है, हटा लेना। उसके बाद वो आपका फ्रैक्शन नंबर बन जाएगा। फ्रैक्शन बनने के बाद सवाल पूरा ही फ्रैक्शन का बन जाएगा। जैसे फ्रैक्शंस के रूल होते हैं वही आपको लगाने हैं। फ्रैक्शन में डिवाइड में क्या करते हैं, डिवाइड का मल्टीप्लाई बन जाता है, अगले का उल्टा हो जाता है, मल्टीप्लाई बन जाएगा। मल्टीप्लाई में काट पीट के आपका आंसर आ जाता है।